दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एक फ्लेक्सी कैप फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स जो होते हैं वो फंड मैनेजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि लार्ज मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड में होता क्या है कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से फंड मैनेजर अपनी एलोकेशंस को चेंज करता रहता है और ये एक इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छी बात होती है कि आप एक अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करके। ये लेकिन जनरली देखा जाता है कि फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो मेजर अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाते हैं, तो उस टाइप की रिटर्न्स आपको यहां पर मिल सकती है आराम से। अब दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स बताने वाला हूं, अलग अलग रिस्क के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक फंड आ जाता है, तो सबको उस फंड के बारे में पता होगा अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मेजरली सारे इन्वेस्टर इस फंड में तो इन्वेस्ट करते ही हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। लेकिन इस फंड के साथ जो एक नेगेटिव चीज है वो ये है कि ये फंड जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किया करते थे, तो ये फंड 25 से 30% पैसा फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता था, वो एलोकेशन गिर के 18% की रह गई है। उसका रीजन क्या है कि आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट पे। उस रिस्ट्रिक्शन के चलते हुए इन्वेस्टमेंट फ्रेश ये नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे इनकी फॉरेन इक्विटी की इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। तो उस चीज को आपको यहां पर याद रखना है, और ये फंड वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगा रहा है, तो उस चीज को यहां पर आपको याद रखना है। तो कंपैरेटिवली एक कम रिस्क लेके चलने वाला ये एक फंड हमेशा से रहा है। अब लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी ज्यादा होने लगा है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स डरने लगे हैं कि इस फंड में उन्हें इन्वेस्ट नहीं करना। तो उसके लिए आप मॉडरेट रिस्क लेने वाले 2 फंड्स के बारे में देख सकते हैं। पहला आ जाता है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। अब कैनरा रोबेको के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ये मॉडरेट रिस्क लेकर चल रहे हैं, एक ठीक ठाक रिटर्न्स ये जनरेट करके दे देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए रिस्क नहीं लेते हैं ये फंड्स। तो इसलिए एक मॉडरेट लेवल का रिस्क लेके एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर जनरेट करने की ये फंड्स कोशिश कर रहे हैं, और लगातार हर कैटेगरी में कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड जो है वो एक कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड अब निकल कर आ रहा है। अगर इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे, एक्सपेंस रेशो देखेंगे, तो बहुत ज्यादा नहीं है, काफी लिमिटेड एक्सपेंस रेशो और एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का है। और ये फंड मेजरली अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाकर चलता है, तो इसलिए जहां पर कंपैरेटिवली रिस्क जो है वो कम रहता है। तो ये एक फंड है जो एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता है। दूसरा कोटक म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी यही रहती है कि बहुत ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में रिस्क नहीं लेते हैं, एक कंसिस्टेंट फंड्स रहते हैं। कोटक के जितने भी फंड्स आप देखेंगे तो वहां पर आपको यही देखने को मिलेगा कि ये फंड्स ऐसे फंड नहीं है कि आप टॉप परफॉर्मर हैं, टॉप 3 टॉप 5 में ये फंड्स हैं, लेकिन फिर भी ये फंड्स कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आते हैं, और एक ठीक एसेट अंडर मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशो यहां पर कोटक फ्लेक्सी कैप की नजर आती है, और एक मॉडरेट रिस्क लेकर एक ठीक कंसिस्टेंट रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर सकते हैं। ये दोनों फंड्स मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये टॉप परफॉर्मर हैं, लेकिन ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से रह सकते हैं। अब 2 फंड्स ऐसे जो ज्यादा रिस्क लेकर चलते हैं विद इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। सबसे पहले क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। अब इस फंड की मैं थोड़ी सी आपको बेसिक हिस्ट्री बता देता हूं कि ये फंड हमेशा से ही फ्लेक्सी कैप फंड नहीं रहा है। पहले ये कंजम्पशन फंड हुआ करता था, क्वांट कंजम्पशन फंड के नाम से चला करता था। अभी रिसेंटली 6-8 महीने पहले ही उस फंड के नाम को बदलकर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड कर दिया गया है, और अब ये फंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के नाम से चल रहा है। तो ये फंड पिछले 6-8 महीने से ही फ्लेक्सी कैप फंड बना है, लेकिन 5 सालों में अगर आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं। लेकिन क्वांट के जितने भी फंड्स हैं
बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स हैं। तो यहां पर आपको एक वार्निंग मैं हमेशा दे के चलता हूं कि ये फंड्स हमेशा जरूरी नहीं है आपको हर साल 50, 60, 70% की रिटर्न देंगे। ऐसा भी पीरियड इन फंड्स में आ सकता है जब नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिले, तो उस चीज के लिए आपको तैयार रहना है। वॉलेटिलिटी यहां पर ज्यादा रहेगी, रिस्क ज्यादा होने का मतलब ही ये होता है क्योंकि टर्नओवर रेशियो इनकी ज्यादा रहती है। एसेट अंडर मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो ये काफी लिमिटेड है क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्वांट के फंड्स में, तो इसलिए एसेट अंडर मैनेजमेंट और जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी लिमिटेड है। आखिरी फंड भी काफी रिस्क लेने वाला फंड है, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये फंड भी ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। नेचर जो है इस फंड का क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जैसा ही है, ज्यादा रिस्क लेते हैं, फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं ये फंड, लेकिन यहां पर थोड़ा सा स्लाइटली आप मान सकते हैं कि क्वांट के फंड से स्लाइटली कम रिस्क लेकर यह फंड चलता है, तो वो एक अच्छी बात इस फंड के साथ है। ओवरऑल रिस्की थोड़ा ज्यादा ही ये फंड रहता है, वॉलेटिलिटी भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, तो उन चीजों का आपको ख्याल रखना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। और उसके साथ साथ यहां पर अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो काफी लिमिटेड यहां पर नजर आती है। तो ये दोस्तों 5 फंड्स हैं जो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो मैंने रिस्क अलग अलग इन्वेस्टर का रहता है, उसके हिसाब से आपको अलग अलग फंड्स यहां पर बता दिए हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।